आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 मैथ में एक प्रश्नावली है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण की परिभाषा होती है कि चर राशि के किसी एक मान के लिए, जैसे कहने का मतलब यहां पर दे दिया 3x + 2 = 5 या मान लीजिए 0 दे दिया, आपका एक ये समीकरण दिया है। तो समीकरण कहते किसको है कि x के, यानी जो उसमें चर राशि दिया रहता है वो चर राशि के किसी एक मान के लिए दोनों पक्षों को, यानी इस चर राशि के किसी एक मान के लिए LHS और RHS को क्या करके दिखलाए, बराबर करके दिखलाए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समीकरण होता है। उसमें जुड़ा है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है रेखा, सरल रेखा की बात कर रहे हैं। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसका जो ग्राफ बनेगा, यानी जो होगा वो एक सरल रेखा होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा वक्र बने ऐसा वक्र बने, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी समीकरण जो भी पढ़ना है, रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारा समीकरण का हम अगर ग्राफ बनाए तो हमारा एक सरल रेखा का निर्माण करें। तो उसमें आता है आपका दो चर वाला, इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमने समीकरण जो लिखा है वो एक चर में लिखा है। तो दो चर का मतलब कि दो चर रहेगा। अब आपको ये भी जानना होगा कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। तो चर का मतलब ये होता है कि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान हमें पता नहीं है, वो परिवर्तन हो सकता है। x की जगह पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, हमको नहीं पता है। लेकिन अगर हम ये लिख दिए 3 लिख दिए, हम भी इसको 3 ही पढ़ेंगे, कोई दूसरा भी आएगा तो इसका मान 3 है तो 3 ही रहेगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। इसीलिए ये अचर राशि होते हैं। और चर का मतलब कि जिसका मान परिवर्तित रहता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें आपको दो चरों के बारे में पढ़ना है। यानी दो चर का मतलब ये हो गया कि एक अगर हम जैसे मान लीजिए कि 3x + 2y = 0। अब देखिए इसमें आपके कितने चर हुए, एक चर है और एक चर है, यानी दो चर वाला ये समीकरण बन गया। यानी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण आपका है। चूंकि आप 9th में पढ़ेंगे समीकरण बना बनाया एक मिलता है और एक समीकरण बनाने के बाद उसको हल किया जाता है। तो एक तो जैसे मान लीजिए कि हमने समीकरण बना बनाया, इसको हल करना रहेगा। दूसरा आपको समीकरण बनाना रहेगा, बनाने के बाद तब जाके हल करना रहेगा। जैसे मान लीजिए आप बाजार से गए, एक पेन खरीदे, दूसरा मान लीजिए एक पेंसिल खरीदा। तो ये आपसे पूछा गया कि पेंसिल की कीमत कितनी है और पेन की कीमत कितनी है। तो आपने बताया कि पेंसिल के कीमत से दुगुना पेन की कीमत है, पेंसिल के कीमत से दुगुना है पेन की कीमत। तो मान लीजिए अगर पेंसिल की कीमत आपकी 100 रुपये है, पेंसिल की कीमत जो हो गई अगर 100 रुपया है, तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, अगर इसकी दुगुने की बात करेगा तो 2x होगा। मानेंगे हम, माना पेंसिल की कीमत 100 रुपया, तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x। इसके अनुसार हम समीकरण को बनाएंगे। यानी हमें समीकरण को बनाना रहेगा और समीकरण को हल करना रहेगा। कैसे हल करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, हमारा जो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण रहेगा व्यापक रूप ax + by + c = 0।
यानी जो भी हमारा समीकरण मिलेगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी जो भी समीकरण रहेगा इसी फॉर्म में रहेगा। इसमें देखिए जहां x और y चर होते हैं और a b c क्या होते हैं, अचर होते हैं, यानी कोई फिक्स संख्या दिया रहेगा। मान लीजिए 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पर a b c के जो मान होंगे वो अचर होंगे, यानी फिक्स वैल्यू होगी, और x y जो होता है वो चर होता है, यानी हमें इसी का मान निकालना रहता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समीकरण को समझते हैं कि समीकरण को कैसे हल करना रहेगा। चलिए इसकी प्रश्नावली है 4.1 में दूसरा में क्वेश्चन दिया है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में ए बी व सी के मान बतलाइए। तो हमारा रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा पहले समीकरण को इस फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर दिया है 9.35, ऊपर एक बार दिया। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम इसको इस साइड ला लेंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो 9.35 बार बराबर 0। अब देखिए ये हमारा समीकरण बन गया इस रूप में। अब लिखेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर, अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। इसका मतलब a का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, देखिए यहाँ पे a बराबर आपको क्या दिख रहा है, तुलना कर रहे हैं तो a बराबर 2 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए b का y का गुणांक, यहाँ पर b है, y का गुणांक कितना है, तो 3 है। इसका मतलब कि b का मान क्या मिला, 3 मिला। यहाँ प्लस c है, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यानी c का जो मान होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। ये पूरा मान किसका मान मिलेगा, c का मान मिलेगा। तो c बराबर -9.35। अब देखिए समीकरण 2 की, ये क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को फिर इसको भी वही लिखेंगे, इसको एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1, तो इसको 2। तो समीकरण 1 की समीकरण 2 से जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कहेंगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है, इसका मतलब कि इसका गुणांक 1 है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में a का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए y की जगह पर यहाँ पर क्या है, b है, और यहाँ पे y की जगह पर क्या है, माइनस के 1/5 है। तो b का मान क्या मिलेगा, -1/5। अब बचा c बराबर, तो c का मान क्या है यहाँ पर, -10, तो लिखेंगे -10। अब देखिए यहाँ पे इसको भी देखिए, अब ये बराबर 6 है, तो हमें बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम 6 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -2x प्लस 3y और -6 बराबर 0। अब इसकी भी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो a बराबर -2, b बराबर देखिए क्या मिल रहा है, y का गुणांक भी है, y का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 मिलेगा। फिर c बराबर देखिए, c बराबर यहाँ क्या दिख रहा है, -6 दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो पहले क्या करेंगे, x माइनस 3y। हमें बराबर में क्या करना है, सबसे पहला काम बराबर में 0 करना है, कोई भी समीकरण दिया रहेगा। अब हम तुलना करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखिए a बराबर x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक a है, तो यहाँ पर x का गुणांक जो भी होगा वो किसका मान होगा, a का मान होगा। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे जो y का गुणांक है तो -3 है, वो वैल्यू b का मान मिलेगा, जो b बराबर -3। अब देखिए इसमें c कुछ नहीं है, तो जब c कुछ नहीं है तो हम c बराबर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। a b c का मान हमें कहां से मिलेगा, जो समीकरण दिया रहेगा, x का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है, जो y का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो c जो अचर राशि अलग है उसके साथ कोई भी चर वाली संख्या नहीं है, तो वो आपका जो होगा वो c का मान होता है। वैसे इसमें वो भी है, इसको भी इस साइड लाएंगे, जो x का गुणांक होगा वो a का मान होगा, जो y का गुणांक होगा वो b का मान होगा, और जो अलग बचेगा वो c का मान होगा। इस तरह आप पूरे प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली हम बताएंगे।